भगवान कृष्ण और राधा रानी केवल 8 वर्ष के थे जब वे क्रोध नृत्य कर रहे थे। वृंदावन में हर कोई भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहता था, सिर्फ राधा रानी और गोपियां ही नहीं। 8 वर्ष की आयु तक भगवान कृष्ण ने अनेक राक्षसों का वध कर दिया था तथा शांति और सद्भाव स्थापित कर दिया था। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के मुख में देखा तो उन्हें अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए, क्योंकि भगवान कृष्ण देवी हैं। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी पर राक्षसों से छुटकारा पाने तथा लोगों की सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा को भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता का एहसास तब हुआ जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं को कई रूपों में गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने 8 वर्ष की आयु में राधा रानी और गोपियों के साथ नृत्य किया तो उन्होंने स्वयं को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। चारों ओर हर एक गोपी बहुत छोटी है। 8 वर्ष की कन्या को लगा कि भगवान का तो केवल उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण का आंतरिक ऊर्जा विस्तार है, वह एक देवी है। उन्होंने चैतन्य चरितमृत के अनुसार स्वयं को भी गुणा किया। वह पहले ही रत्निनी देवी और कई अन्य रानियों के रूप में आगे बढ़ चुकी थी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कभी भी भगवान कृष्ण के रजा नृत्य की नकल करने की कोशिश न करें, क्योंकि यह बहुत अपमानजनक और पापपूर्ण होगा। भगवान कृष्ण के साथ रजा नृत्य पूरी तरह से आध्यात्मिक मंच पर होता है। वहाँ कोई वासना नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति भगवान कृष्ण की तरह अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सकता है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति अन्य लोगों को पुनः जीवन दे सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है और उनमें वृद्धि कर सकता है? नहीं। इसके बजाय आइए हम सिर्फ भक्ति सेवा करें और शुद्ध प्रेम से भगवान कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करें। वे महान आशीर्वाद, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और बहुत कुछ देते हैं। जब भगवान कृष्ण कंस को हराने के लिए मथुरा गए तब भगवान कृष्ण केवल एक किशोर थे। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि रजा नृत्य के दौरान भगवान कृष्ण 8 वर्ष के बहुत छोटे बालक थे।